हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक्सरसाइज 6 का। ठीक है, एक्सरसाइज 6 में इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ज्योमेट्री किसे कहते हैं। ठीक है, समझिए। जियो ज्योमेट्री दो वर्ड से बना हुआ है, यानी जियो और मेट्री। ठीक है, जियो का अर्थ क्या है? जियो का मीनिंग क्या निकलता है? अर्थ। जियो का मीनिंग क्या निकलता है? अर्थ। ठीक है, और मेट्री का मीनिंग क्या निकलता है? मेजरमेंट। जियो का अर्थ है अर्थ, ठीक है, और मेट्री का अर्थ है मेजरमेंट। ठीक है, अर्थ में कहने का मतलब है हमारे पृथ्वी में कितना भूभाग है, कितना वाटर है। ठीक है, इसको पता लगाने के लिए हम लोग क्या किए थे? वैज्ञानिक ने, यूक्लिड्स ने एक थ्योरी बनाए थे, उसी को हम लोग करते हैं ज्योमेट्री। ठीक है, यूक्लिड जो थे कौन थे? यूक्लिड्स एक ग्रीक के, यूक्लिड क्या थे? ग्रीक के मैथमेटिशियन थे। ठीक है, मैथमेटिशियन थे। ठीक है, जैसे हम लोग का भारत का क्या आर्यभट्ट है, उस तरह ये ग्रीक के मैथमेटिशियन थे। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ रहे हैं। जैसे यूक्लिड्स एज्यूम्ड सर्टेन प्रॉपर्टीज विच आर नॉट टू प्रूव। यूक्लिड ने एक ऐसा सर्टेन प्रॉपर्टीज दिया था जिसके बारे में, जिसको प्रूव नहीं किया जा सकता। ठीक है, यूक्लिड्स एज्यूम सर्टेन प्रॉपर्टीज, खास प्रॉपर्टी दिए थे जो विच आर नॉट टू प्रूव, उसे जरूरत नहीं करनी थी प्रूव की। ठीक है, उसी में सेकंड हम लोग क्या देखते हैं? यूक्लिड्स में दोनों प्रॉपर्टीज क्या है? एक्सियम और पोस्टुलेट। एक्सियम के अंदर हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारा पॉइंट, और पोस्टुलेट के अंदर भी पढ़ेंगे बहुत सारा पॉइंट। थोड़ा सा इसका डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। दीज आर द अजम्पशन विच आर ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ। ये क्या है? एजम्पशन क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे इसमें देखते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ में दो आता है, जैसे सिंपल ट्रूथ, ठीक है, और यूनिवर्सल ट्रूथ। सिंपल ट्रूथ में क्या आएगा? मान लें सिंपल ट्रूथ में आज है 10 तारीख, ठीक है, 10 क्या आज बारिश हो रही है। ठीक है, तो क्या ये डेफिनेटली है, ये सर्टेन है क्या नेक्स्ट 21 तारीख या 22 तारीख को बारिश होगा? नहीं, ये सर्टेन नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिंपल ट्रूथ। इसी तरह क्या है यूनिवर्सल ट्रूथ में? मान लो यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे वो कोई भी नंबर है 1 2 3 ये 4, ये आज भी हम लोग लिख रहे हैं ऐसा ही, और 10 साल के बाद या 15 साल के बाद ये इसी तरह लिखेंगे। ठीक है, जैसे मान ली 7 8 है, ये हमेशा क्या होगा? जुड़ के 8 ही आएगा, ना कि आज ये लिखें और कल। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे? यूक्लिड्स एक्सियम्स प्रॉपर्टीज़। यूक्लिड्स का जो प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में पढ़ते हैं। यूक्लिड का प्रॉपर्टीज कितना? 7 प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, तो हम लोग 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सबसे पहला लिख लिए, सबसे पहला क्या? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। एक ही जो है, जैसे यानी ए इक्वल टू बी है, ठीक है, सी इक्वल टू बी, यानी ए इक्वल टू क्या है? बी है। ठीक है, और यहाँ बी इक्वल टू सी है, यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए यानी बी को मान के, बी का मान क्या लिख सकते हैं हम लोग? सी भी मान सकते हैं, यानी ठीक है, ए जितना होगा वो सी भी होगा। ठीक है, इसमें भी प्रॉपर्टीज क्या है? 1 इक्वल टू 2, कॉन 1 इक्वल टू 2, और यहाँ पे है कॉन 3 इक्वल टू 2। ठीक है, तो हम लोग कॉन ए और 2 का क्या है? 2 इक्वल टू 3 है, यानी 3 भी मान सकते हैं। ये क्या है? दोनों, ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों इक्वल होगा, ये प्रॉपर्टी। ठीक है, अब सेकेंड प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल टू द होल आर इक्वल। अगर हम लोग कॉन ए में कॉन ए इक्वल टू कॉन बी है, ठीक है, कॉन ए में जो ऐड करे, यानी अगर कॉन ए में हम लोग कॉन सी ऐड करते, ठीक है, और कॉन बी में कॉन सी ऐड करते, तो दोनों क्या हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये हम क्या पिए, एक कॉन पार दीजिए। ठीक है, ये ऐसा, अगर ये 1 है, ठीक है, ये 2 है, ये 3 है, अगर 1 में जो हम ऐड करेंगे, ठीक है, और 3 में जो ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा? दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज 3 की ओर। ठीक है, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। अगर हम लोग कॉन ए में जो सब्ट्रैक्ट किए, ठीक है, कॉन बी में जो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो क्या, दोनों रिमाइंडर क्या हो जाएगा? दोनों सेम होगा। मान ले कॉन ए में कॉन सी सब्ट्रैक्ट किए, कॉन बी में कॉन सी सब्ट्रैक्ट किए, तो दोनों क्या हो जाएगा? ये इक्वल होगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज 4। थिंग्स विच कंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। मान ले ये कौन है, ठीक है, हम लोग का ये कौन है? ये कौन में हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए बी सी, कौन ए बी सी इक्वल टू कौन सी बी ए, यानी हमारा कौन क्या आ रहा है? कौन तो बी ही है,
कौन क्या दिखा रहा है, कौन बी ही है, यानी हम लोग ए बी सी भी लिख सकते हैं और सी बी ए भी लिख सकते हैं। या एक हम लोग लाइन पा लिए इस तरह, ठीक है, ये ए और बी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी, या इसको इस लाइन को क्या लिख सकते हैं, बी और ए, यानी ये लाइन का नाम क्या है, हम लोग उल्टा लिख सकते हैं, बट ये लाइन क्या हो जाएगा, ये सेम ही रहेगा दोनों का, ठीक है, लिखने के बाद दोनों सेम रहेगा, ठीक है। ये हमारा फोर्थ हो गया। हम लोग फिफ्थ की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग प्रॉपर्टीज़ 5 की ओर चलते हैं, ठीक है। 5 नंबर प्रॉपर्टीज़ क्या बोला जा रहा है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, होल इज द ग्रेटर देन द पार्ट। ये होल है जो हमेशा क्या हो जाएगा, एक पार्ट हम लोग जो खींचे हाफ यहाँ पे जो बनाया, ठीक है, इससे हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा। कौन, ये पूरा होल, यानी सी डी ई एफ, सी डी ई एफ जो हमेशा ग्रेटर होगा किससे, ये ए बी ओ सी, ए बी ओ सी से हमेशा ये ग्रेटर होगा, ठीक है। ये सी डी, ये इसका प्रॉपर्टी था, ठीक। फिर 6 नंबर प्रॉपर्टीज क्या बोला जा रहा है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सम थिंग्स आर इक्वल टू एनोदर, वन एनोदर, ठीक है। जैसे मान ले कौन ए इक्वल टू कौन बी है, ठीक है, फिर यहाँ पे कौन सी इक्वल टू कौन बी, ये दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करें, कौन ए इक्वल टू बी को हम लोग डबल कर रहे हैं, ठीक है, कौन सी इक्वल टू कौन बी को डबल कर रहे हैं, यानी ये जो है कौन ए इक्वल टू कौन सी क्या हमारा होगा, ये हमारा इक्वल होगा, ठीक है। यही इसका प्रॉपर्टीज है। हम लोग 6 के बाद चलते हैं 7 नंबर, ठीक है। 7 में क्या बोल रहे हैं, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन एनोदर। मान ले यहाँ 7 नंबर लिख देते, ठीक है। क्या आएगा, जैसे कौन ए है, ठीक है, इक्वल टू कौन बी, यहाँ पे कौन ए इक्वल टू कौन बी का हाफ जो है, यहाँ इक्वल टू कौन बी इक्वल टू कौन सी का जो हाफ है, ये क्या होगा, हमेशा कौन सी इक्वल टू बराबर होगा। कहने का मतलब है कौन ए इक्वल टू कौन बी, कौन ए इक्वल टू कौन सी, ये जो दिया हो, ठीक है। क्या कर रहे हैं, कौन बी को हाफ कर दें, ठीक है, और कौन सी को हाफ कर देते, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये इक्वल ही रहेगा। ये 7 नंबर प्रॉपर्टीज में बोला जा रहा है, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन एनोदर। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यूक्लिड्स एक्सियम का पढ़ लिए, ठीक है, प्रॉपर्टीज, यूक्लिड्स एक्सियम प्रॉपर्टीज पढ़ लिया। हम लोग पढ़ेंगे किसका, यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट्स, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है। ये क्या है, पोस्टुलेट्स प्रॉपर्टीज, क्या है इसका, ये पोस्टुलेट प्रॉपर्टीज को 5 है, कितना 5, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या है, स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन में भी स्ट्रेट लाइन में भी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी other point, means that a straight line may be drawn from any one point to any other point। मान ले ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, इसका पॉइंट ये है, और दिस पॉइंट इज हेयर। सो वी कैन से दैट ये लाइन ये कई लाइन आ सकता है, इस पे भी क्या ये लाइन इस पे कई लाइन खींच सकते हैं, बट इस यहाँ से ये इधर से लाइन नहीं जाएगा। ये जो लाइन चल रहा है इससे हमारा कोई लाइन एक ही लाइन चलेगा, ये 2 लाइन नहीं जाएगा। तो वही कहने का मतलब क्या है, अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ये पॉइंट से इससे कई लाइन खींच सकते हैं, ये पॉइंट से कई लाइन खींच सकते हैं। ये हमारा इस प्रॉपर्टीज है। हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी चलते हैं। दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस indefinite, a terminated line can be produce in indefinite। बोला जा रहा है ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली, ठीक है। मान ले एक ये हमारा लाइन चल रहा है, ठीक है, ये हमारा क्या है ए, ये पॉइंट क्या है बी पॉइंट। तो क्या हो रहा है, ये हम लोग को है इधर से क्या, ये इसका कोई अंत नहीं है,
ठीक है। ये हम लोग लाइन क्या बोला जा रहा है, ये इसका कोई अंतर, ये कहीं तक भी जा सकती है, ये इधर बहुत कहीं भी जा सकते हैं, ये इधर भी जा सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टीज ये हमारा, ठीक है। हम लोग थर्ड प्रॉपर्टीज में चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखते हैं, ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टीज, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी बोल रहे अ सर्कल कैन बी ड्रॉन, ए सर्कल कैन बी ड्रॉन, ए सर्कल कैन बी ड्रॉन with any center and any radius। मीन्स, इसका मीन्स क्या है, कहने का मतलब है एक सर्कल जो है, एक सर्कल हम लोग क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट से हम लोग सर्कल बना सकते हैं। और क्या, एनी सेंटर, ठीक है, कहीं भी सेंटर से, कहीं से भी, ठीक है। मान लें यहाँ सेंटर दे दिए हम लोग, तो यहाँ से भी बना सकते हैं, कहीं से बना सकते हैं। एक और क्या, एंड एनी रेडियस, किसी भी रेडियस से, यानी ये रेडियस दे दिए, यहाँ से हम लोग एक सर्कल बना दिए, ये रेडियस दे दिए, यहाँ से हम लोग एक सर्कल बना दिए। ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ पॉइंट की, इसको हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल्स टू 1 another, ठीक है। ऑल राइट एंगल इक्वल टू 1 another, जैसे हम लोग ये एक राइट एंगल बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बना लिए एक राइट एंगल, ये हम लोग यहाँ से इसका कुछ नेम देते ए बी सी, ठीक है। ये हमारा 90 डिग्री, ठीक है। कहने का मतलब ए, इसको ओ देते, ठीक है। ए ओ सी, कौन ए ओ सी इक्वल टू बी ओ सी, कौन बी ओ सी, क्या हो गया, ये राइट एंगल हमारा इक्वल है, वही बोला ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू 1 another। ये यहाँ से ए ओ सी और यहाँ से बी ओ सी क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल होगा आपस में, ठीक है। ये चलिए अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर प्रॉपर्टीज क्या है, प्ले फेयर एग्जिम इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, अगर ये स्ट्रेट लाइन दो लाइन पे क्या करती, गिरती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल हमेशा बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये देखिए ये क्या होगा 90 डिग्री लेस देन होगा, क्यों, क्योंकि ये आगे बढ़ के इस करके ये हम लोग क्या होगा, आगे बढ़ के मिल जाएगी। जब ये आगे बढ़ के मिल जाती है क्या होगा, ये लेस देन 90 डिग्री, और जब ये नहीं मिलती है तो क्या होगा, ये ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये ऑब्ट्यूज हो जाएगा, ये लेस देन 90 डिग्री होगा। ये हमारा क्या है, फिफ्थ में